हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको डिटेल में बच्चों हमने देखे, उसको डिटेल में हमने समझे और उस टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में धुआं धुआं करे। अब उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार ये पूछता। और इसके 4 एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आएगा। 99% चांसेस है कि नेक्स्ट एग्जाम में जरूर आएगा। बच्चों आ गया तो दुआएं देंगे और नहीं आया, नालायक हो तब भी दुआ ही देंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमको लिखना है बच्चों, इसकी हेडिंग लिखो आज के टॉपिक की हमारे पास जो है एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहला वाला एप्लीकेशन जो है बच्चों, उसकी रीडिंग लिखना है। सबसे पहला वाला एप्लीकेशन, व्हीकल व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। बच्चों इस एप्लीकेशन में असल में हमको वो जो व्हीकल है उसकी सेफेस्ट स्पीड मालूम करना है। कौन सी व्हीकल की? वो वाली व्हीकल जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले रही है, एक मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। मतलब देखो बच्चों, मान लो कि हमारे पास जो है, हमारे पास कुछ इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक है, कुछ ऐसा हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी गाड़ी, हमारी बाइक जो भी है, यहाँ पर गाड़ी को क्या कर रहे हैं, हम उसको ऐसे टर्न ले रहे हैं, ठीक है। एकदम हाई क्वालिटी की बाइक है हमारी, सॉरी बाइक नहीं, व्हीकल है, फोर व्हीलर है। अच्छा, तो ये बच्चों, ये जब भी हम सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी को चलाएंगे, डेली लाइफ में हम जब भी गाड़ी को चलाते, हमारे सामने जब भी एक सर्कुलर ट्रैक आता, एक राउंड वाला टर्न आता, तो हम हमारी गाड़ी की स्पीड को क्या करते? इंक्रीज करते या डिक्रीज करते? डिक्रीज करते। क्यों डिक्रीज करते? हमको मालूम अगर स्पीड को डिक्रीज ना करे हमने, तो हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो बाइक है, वो बेहतरीन अंदाज में सेंटर से दूर कहीं जाकर गिर जाएगी। मतलब देखो बच्चों, अगर हम यहां पर ये गाड़ी को अगर मैं सर्कुलर ट्रैक में ऐसे मूव करा रहा हूं, तो हमको पता है कि जब भी कोई गाड़ी अगर मूव करती है, तो उसके ऊपर सर्कुलर मोशन में जब मूव करती है हमारी गाड़ी, हमारी व्हीकल, उसके ऊपर, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट होते हैं बच्चों। कौन से वाले फोर्सेस होते हैं? दो फोर्सेस एक्ट होते हैं। एक रहता बच्चों, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर के टुवर्ड्स रहता, टुवर्ड्स द सेंटर, और एक रहता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बात क्लियर है ये? अच्छा, अब मुझे बोलो, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब इस केस में, जैसा कि हमने देखे थे, रोप से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाए, हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करें, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा था? हमारी जो रोप के अंदर टेंशनल फोर्स क्रिएट हो रहा था, वो काम कर रहा था हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का, इन केस ऑफ दैट रोप। अच्छा, हम क्या करें, सन जो है हमारा, अर्थ जो है, सन के अराउंड रिवॉल्व मूव कर रही, सर्कुलर मोशन, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा था? असल में वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों यहां पे असल में यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। देखो देखो, एक बात को समझो, अब जब तुम गाड़ी का अगर टायर तुम्हारा, मतलब कि टायर का जो सरफेस है वो सॉफ्ट है, मतलब कि वो घसा गया हुआ है, सॉफ्ट है, जिसको चिकना बोलेंगे अपन, वैसा है। तो तब बच्चों, उसका जब सरफेस अगर सॉफ्ट हो गया, मतलब उसके पास का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होगा, सीधी सीधी बात है। अच्छा, अब जब उसका फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? स्लिप करेगा। ये बात मालूम है हमको भी, गाड़ी का टायर जब भी हमारा स्लिप चिकना हो जाता है, फिर सॉफ्ट हो जाता, तो तब वो गाड़ी का टायर जो है हमारा स्लिप होने शुरू करता। तो बच्चों, उसको जब अगर हम वो चिकना जो टायर है उसको अगर हम सर्कुलर ट्रैक में मूव करें, तो हमारा गाड़ी का टायर तय है कि स्लिप होगा। स्लिप किधर होगा बच्चों? किधर होगा? एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं। खराब गाड़ी के टायर को ले जाकर सर्कुलर मोशन में मूव करना, जहां पे स्लिप होगा बच्चों, वो 100% सेंटर से दूर कुछ इस तरफ डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा? ऐसा अगर हम गाड़ी को मूव कर रहे तो इस साइड जाएगा, आउटसाइड दी सेंटर, सेंटर से दूर जाएगा, ठीक है, सेंटर से दूर स्लिप होगा। अच्छा, ये बात क्लियर है? अब बच्चों, अब इसमें अगर देखना है हमको कि भाई वो वाला फोर्स जो है सेंटर से दूर जा रहा, फ्रिक्शनल फोर्स, तो अब जब फ्रिक्शनल फोर्स उसके अंदर है, मतलब अब उसका हमने टायर को क्या किया, सॉफ्ट के बजाय उसको रफ कर दी,
मतलब जिसको रफ लैंग्वेज में अपन बोले खड़ा बड़ा ऐसा कुछ बोलते बच्चे, तो उसको हमने क्या करे रफ कर दिए। तो अब उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा आ गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स आ गया मतलब उन्हें क्या करेगा, हमारे गाड़ी को स्लिप नहीं होने देगा, ठीक है, स्लिप नहीं होने देगा। इसका मतलब ये जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स कम है तो गाड़ी हमारी कुछ इधर जा रही, जब फ्रिक्शनल फोर्स है तो गाड़ी हमारी बैलेंस रह रही, इधर जाने से रोक रहा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेंगी बच्चों इस केस में, टुवर्ड्स द सेंटर रहेंगी, सेंटर के तरफ रहेंगी फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन। अच्छा, अब जब कभी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर रहती है, वो फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसकी तरह बिहेव करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। ओके, अच्छा, हमको असल में इसके लिए हमको एक डेरिवेशन ड्राइव करनी है इसके वेलोसिटी की। कौन सी वाली वेलोसिटी, देखो अगर हम इसकी एक वेलोसिटी से गए, धीमे धीमे गए, 10 किलोमीटर पर आवर से गए नहीं गिरेंगे, 20 से गए नहीं गिरेंगे। अगर हमने क्या किया, हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया बहुत ज्यादा, मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर पे आ गए हम, तो तब क्या होगा, हमारी गाड़ी जो है यहाँ पे स्कीड कर जाएंगी, स्लीप कर जाएंगी सेंटर से दूर। तो हमको एक मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर स्पीड से चलाना पड़ेगा हमको। सर्कुलर ट्रैक अगर छोटा है तो स्पीड को और कम करना पड़ेगा, अगर सर्कुलर ट्रैक बड़ा है तो स्पीड को और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर एक वेलोसिटी रहेगी, उससे ज्यादा अगर वेलोसिटी से जाएंगे। बच्चों देखो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, mv²/r। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस तो फिक्स रहेगा और मास भी फिक्स रहेगा हमारे ऑब्जेक्ट का। वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो गाड़ी सेंटर से दूर जाकर गिर जाएंगे, राइट। तो बच्चों हमको वही मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड इसमें ड्राइव करना है। तो कैसे ड्राइव करेंगे बच्चों, देखो हमने क्या किया, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में जो बाइक है हमारी उसको एक आसानी के लिए क्या करेंगे, मान लो कि यहां पर हमारी एक बेहतरीन अंदाज में एक बेहतरीन गाड़ी है हमारे पास, व्हीकल है, ठीक है, और ये उसका ट्रैक है। यहां पर मान लेंगे हम कि भाई ये सेंटर है। अच्छा, अब जब ये सेंटर है, उसी के सर्कल है, ऐसी कुछ उसकी सर्कल बनेगी बच्चों। अब जब सर्कल बनेगी तो हमने हमारे आसानी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इसको क्या किया, वहां से गाड़ी को उठाकर यहाँ पर ली, इतने सेक्शन को, ठीक है, इतने सेक्शन को। अच्छा, तो अब मुझे बोलो, ये जो हमारी हमारी जो प्यारी सी खूबसूरत सी यहाँ पे व्हीकल है, उसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट होंगे, कितने होंगे। देखो सबसे पहले तो हमारा हमको मालूम है वेट, वेट एक फोर्स है, वो कहां पे रहता, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा टुवर्ड्स दी डाउनवर्ड रहेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा वेट की डायरेक्शन है। अब अच्छा ओके भाई, ये हमारी कोई जिसका मास m है, ये व्हीकल का, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या रहेगा वेट का फॉर्मूला mg। ये बात क्लियर है, mg। अब बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ याद आना, क्या है थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर मैं अब मेरे पास अगर एक बॉल है छोटा सा, उसको मैं जितने फोर्स से दीवार पे मारूंगा, वॉल पे स्ट्राइक करूंगा, उतनी ही फोर्स से वो मेरे पास वापस आएगा। फोर्स बढ़ाया, जितने ज्यादा फोर्स से मारूंगा उतने ज्यादा फोर्स से मेरे पास रिटर्न आएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे मैं जितना फोर्स नीचे की जगह लगाऊंगा, नीचे की डायरेक्शन में लगाऊंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगाऊंगा उतना ही फोर्स मुझे इक्वल अमाउंट में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। म्हणजे काय, अब इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका अपोजिट रिएक्शन क्या मिलेगा बच्चों, ऊपर की तरफ। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली किसी बुक्स में एनसीईआरटी में इसको r से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो नॉर्मल रिएक्शन को अपन n से डिनोट करेंगे, ठीक है। दो फोर्सेस हैं यहां पर, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्लियर है बात। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, और जब कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसके ऊपर एक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है सर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, अवे फ्रॉम द सेंटर, कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर कौन रहता, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या एक रियल फोर्स है, हाँ रियल फोर्स है, लेकिन वो एक नाम दिया हुआ है कौन सा फोर्स को, वो वाला फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचता, सेंटर की तरफ लेकर जाता है। अब इस केस में सेंटर की तरफ कौन लेकर जा रहा है बच्चों, देखो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, टायर, देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जब कभी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते, दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते, तो तब फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता। अब यहां पर ये जो हमारी गाड़ी है, हमारी जो बाइक है, हमारी जो व्हीकल है,
इसका सरफेस और ये रोड का सरफेस दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हुआ। तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स दी सेंटर, कुछ इस तरह से। अच्छा, और इसको अगर मैं ऐसा ऊपर से लिखूं तो काम चल जाएगा, ऑब्जेक्ट सेंटर से अगर लेंगे हम तो फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, ओके। या फिर इसको नीचे से लिखो, यहां से लिखना है फ्रिक्शनल फोर्स, चल जाएगा काम। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐसे लिखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा बच्चों, अगर ये डायग्राम क्लियर है, अगर ये डायग्राम को तुमने समझ लिए तो 90% सोल्यूशन और कॉन्सेप्ट यहीं पर है, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं रहती, वो वाले ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जो तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बस उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है बच्चों। यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स है, पहले वाला कॉन्सेप्ट है, बेसिक वाला, 11th में 10th में पढ़े हुए हमने, mg, ये तो सारे बेसिक चीज हमको पता है। अब देखो इसमें करना क्या है, इसको बोलेंगे हम हमारी फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके हिसाब से इसको देखकर ही हमको कुछ थ्योरी लिखनी है। थ्योरी कैसा लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट पे अपन लिखेंगे, ऊपर लिखना है फोर्सेस, फोर्सेस अप्लाई या फिर एक्टिंग ऑन, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। बच्चों व्हीकल में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं हमारे पास, 4 फोर्सेस है, तो 4 फोर्सेस में से फोर्स लिखेंगे हम। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, द वेट लिख लेना, ये मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखा कर दूंगा, द वेट mg। ये जो mg है ये व्हीकल के ऊपर वर्टिकली एक्ट हो रहा, ये हो गया वर्टिकली और ये वाला होगा हॉरिजॉन्टली। एक्टिंग ऑन अ व्हीकल वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ एक्ट हो रहा था, हमने बोले डायरेक्टिंग एक्टिंग ऑन अ व्हीकल वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कुछ खास नहीं, वेरी गुड। अच्छा, अब इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे कौन सा फोर्स अभी हमारा है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन को डिनोट करते हैं एन से, और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको कैसा लिखेंगे भाई, यहाँ पर थ्योरी, एक्टिंग ऑन अ व्हीकल वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, ओके सर। एंड और इन्हें क्या कर रहा, देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वेट mg को बैलेंस्ड कर रहा, राइट। हमने क्या बोला, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कुछ खास कुछ नहीं, वेरी गुड। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे हम कौन सा फोर्स लेंगे, थर्ड नंबर पे आएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल, सॉरी हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स दी या फिर अवे फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से दूर एक्ट हो रहा, और हमेशा सेंटर से दूर ही एक्ट होता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा। अच्छा, तो अब क्या लिखूंगा मैं, एंड या फिर इसके बाद बोलेंगे हम कि बैलेंस कर रहा फ्रिक्शनल फोर्स को। अच्छा, अब फोर्थ वाला जो है हमारे पास कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स को देखो, व्हीकल पे एक्ट कर रहा, ठीक है, डायरेक्शन क्या है इसकी, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स दी सेंटर। अच्छा, सेंटर के करीब। अब देखो बच्चों, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, उसका मतलब यह है ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल रहे। अगर ये ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाएगा, ये वाला ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। मतलब जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो कंडीशन क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कंपलसरी है कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहे, इक्वल रहे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखिए हमने फोर्थ पर फ्रिक्शनल फोर्स एफएस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, एंड बैलेंसिंग द फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फेस इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r, वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब यहां तो हमने कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, जो पहले पढ़े हुए थे वही कॉन्सेप्ट यूज किया हमने। अच्छा, अब यहां पर डायग्राम को देखिए, 2 इक्वेशन निकाले हमने, कुछ खास बिल्कुल भी नहीं करे हमने। अब देखो असल में, अच्छा ये डायग्राम को नोट कर लें। अब हमने करना क्या है बच्चों, सिर्फ छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो अब यहां पर हमको नॉर्मल रिएक्शन वाला इक्वेशन मिला, किसके साथ, mg के साथ, और यहां पर fs वाला मिला, 2 डेरिवेशन मिले हमको, 2 इक्वेशन मिले हमको। अब हमको मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला, बेसिक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम क्या बोलेंगे बच्चों, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट,
फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स Fs is equals to mu Sn, स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर लिए तो हम Fs is equals to mu Sn। अच्छा, इक्वेशन बनी थर्ड। ओके, ये तो फॉर्मूला बेसिक, ये याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद का जब एप्लीकेशन देखेंगे तब भी ये फॉर्मूला यूज होगा, एक्यूरेट ऐसे ही आएगा वो भी। अच्छा, अब बच्चों ये क्लियर है, Fs का फॉर्मूला फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है mu s into n। अच्छा, अब ये इक्वेशन थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट तीनों को घुर लिए सर यहाँ पे ना थोड़ा सा ना ये n थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अरे वाह नालायक हो, वैसा नहीं घूरना है, इसको कुछ कर सकते क्या हम, देखो। अच्छा समझ गए, वेरी गुड। अब हमको करना ये है, Fs जो है, Fs की वैल्यू मेरे पास मिली हुई है, Fs की जगह मैं क्या लिख सकता, mv²/r, राइट सर, ओके। म्यू एस क्या है, म्यू एस तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा जो n है, n की वैल्यू भी हमको मिली क्या, n की वैल्यू mg है, तो ठीक है भाई। हम क्या करेंगे, डायलॉग मारेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, क्या मिलेगा, Fs की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सेकेंड इक्वेशन में देखिए, Fs की जगह mv²/r, ओके। इक्वालिटी का इक्वालिटी, म्यू एस का म्यू एस, और n की जगह मैं लिखूंगा mg, राइट। अच्छा mg, ओके। अब यहां पर m है और यहां भी m है, तो ये m गेट कैंसिल, वेरी गुड। क्या बचा, v²/r इज इक्वल्स टू म्यू एस जी, ओके भाई। अच्छा, मालूम क्या करना है हमको, हमको करना है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर मालूम करना है तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम तनहा रखेंगे, बाकी जितना भी है उसको राइट साइड में भेजेंगे। अब हमारे पास जो रेडियस का r है वो डिनोमिनेटर में है, इक्वालिटी के उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा सर, वेरी गुड, इतना तो आता सर, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पे गया मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो गया म्यू एस आर जी, ओके। अच्छा, अब हमको वेलोसिटी तो मिल गई, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में मिली, हमको उसका स्क्वायर हटाना है, तो हमको मालूम है हम क्या करते बच्चों, लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके भाई। अब क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, ये वाली तुम्हारी वेलोसिटी की डेरिवेशन है। इस स्पीड से, इस वेलोसिटी से अगर तुम मूव करते हैं तो ये सेफेस्ट वेलोसिटी रहेगी। इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी तुम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, बेहतरीन अंदाज में सेंटर से दूर जाकर गिर जाएंगे, डैमेज हो सकता। तो बच्चों ये है इसकी डेरिवेशन, इतना ड्राइव करना है, एग्जाम में 3 या 4 मार्क के वास्ते आता। एग्जाम में आया तो इतना सिंपल, कुछ खास चीज है नहीं इसमें, देख के चीखा मार लेना एग्जाम में खुशी के मारे, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लो या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका सेकेंड एप्लीकेशन। ये डेरिवेशन, फाइनल डेरिवेशन याद रहनी चाहिए, तो आसानी जाती है, कुछ अगर हम मिस्टेक कर भी लेते हैं तो कवर हो जाएंगे। हाँ, हीडिंग लिखना है बच्चों, सेकेंड एप्लीकेशन है उसका, सेकेंड एप्लीकेशन वॉल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ। अच्छा, वॉल ऑफ डेथ हम जानते हैं, वॉल ऑफ डेथ मतलब मौत का कुआं, अच्छा, या फिर इसको वेल ऑफ डेथ भी बोलते हैं। इसके अंदर भी हमको क्या करना है, हमने हर किसी ने एग्जीबिशन में जाते हैं हम, तो हम पहले सबसे पहले देखे वॉल ऑफ डेथ, ऊपर जाते खड़े रहकर बेचारा गोल 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 घुमाता गाड़ी को, हम ऊपर से देख के चीखा मार लेते, ठीक है। तो असल में वो जो घुमा रहा है उसको फिजिक्स थोड़ी सी पता रहनी चाहिए कि भाई कितनी स्पीड से मुझे घुमाना है। असल में वो स्पीड को कम कर दे, तो कभी नहीं देखे होंगे आपने कि भाई बहुत कम स्पीड में बहुत ही आहिस्ता से गाड़ी चला रहा हो, कभी नहीं होगा ऐसा। वो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करते, क्यों करते उसका रीजन आज जानेंगे हम, और उसको कितनी स्पीड से गाड़ी चलाना चाहिए वो वेलोसिटी की डेरिवेशन भी आज ड्राइव करेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों कुछ हम एक नाकाम कोशिश करेंगे मौत का कुआं बनाने की, सिलेंड्रिकल टाइप का रहता कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा हाँ, तो असल में कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल टाइप का वहां पर हमारे पास जो भी शेप है मौत के कुएं का, वॉल ऑफ डेथ का, कुछ इस तरह से रहता। और वहां पर जो हमारा शक्तिमान है उन्हें क्या करता, गाड़ी को ऐसे बेहतरीन अंदाज में गोल 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 ऐसे घुमाते रहता, ठीक है। अच्छा, अब
हमको पता है हम इस ऑब्जेक्ट में या फिर हम इस क्वेश्चन में वो जो हमारी गाड़ी जो चला रहा है उसको एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे। जो बाइक हमारी चला रहा है, टू व्हीलर भी हो सकती, फोर व्हीलर भी हो सकती, तो उसको एक हमने क्या कंसीडर करेंगे, हमारा एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे। देखो बच्चों, इतनी चीज तो हमको मालूम है कि यहां पर स्पीड को कम करे तो क्या होगा, गाड़ी नीचे गिर जाएगी। ये तो पता है हमको, स्पीड को कम करे तो गाड़ी गिर जाएगी। ओके भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो यहां पर हमको कौन सी वेलोसिटी मालूम करनी पड़ेगी। इन्हें डे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यहां पर मिनिमम से फर्स्ट स्पीड मालूम करनी पड़ेगी। मिनिमम मतलब कि भाई कम से कम कितनी स्पीड से चलाया जाए। मिनिमम मतलब कि भाई इसकी मिनिमम वेलोसिटी हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। अगर ये मिनिमम है तो इससे कम अगर हम मूव करते हैं, इससे कम स्पीड से अगर हम गाड़ी को मूव कराते हैं, बाइक को मूव कराते हैं, तो हम क्या करेंगे, बेहतरीन अंदाज में नीचे गिर जाएंगे। कम से कम इतनी रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसकी लिमिट नहीं, कितनी भी रहो, ठीक है। तो हमको इसकी वेलोसिटी की डेरिवेशन ड्राइव करनी है, और अभी जैसा हमने डेरिवेशन ड्राइव करे थे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, एक्यूरेट वैसे ही कर रहा है हमको, ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, अब जब ये पार्टिकल कंसिडर किए हमने, पार्टिकल कंसिडर किए, तो ये जो वहां पे हमारा बाइक चला रहा हो उसका वेट की डायरेक्शन क्या रहेगी। वेट की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स दी अर्थ रहेंगी। अब अर्थ हमारी सीधी सीधी बात है नीचे है, तो यहां पर जो वेट का जो सॉरी जो हमारा जो वेट की डायरेक्शन रहेगी वो रहेंगी बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन, एम जी। अच्छा अच्छा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन क्या है। नॉर्मल रिएक्शन असल में कुछ बच्चों के जहन में आएंगे सर ऊपर रहेगा, वेट के अपोजिट रहेगा, नहीं रहेगा बच्चों। असल में वेट नीचे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा हूं। असल में अगर मैं यहां पर ठहरा हुआ हूं, अब यहां पर ठहरा हूं मतलब मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा, अर्थ की तरफ। अब उसका नॉर्मल रिएक्शन रहेगा मेरे सर के परपेंडिकुलर, मतलब सर के परपेंडिकुलर, राइट। अच्छा, अब देखो, अब अगर मैं मान लो, इमेजिन करो, अगर मैं ये क्या किया, अब ये वॉल की बोर्ड के ऊपर मैं चलना शुरू कर दिया, वैसी शक्तियां नहीं है मेरे पास, लेकिन इमेजिन कर लो कि मैंने क्या किया भाई, ये बोर्ड के ऊपर चलना शुरू किया। बोर्ड के ऊपर चलना शुरू किया मतलब मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। अब मैं जब चलूंगा तो बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाऊंगा। अब जब मैं फोर्स बोर्ड के ऊपर लगा रहा तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या मिलेगा बच्चों, कुछ इस तरह से मिलेगा, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, राइट। अच्छा, अब देखो, अब यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोर्स किधर लगा रहा, फोर्स इधर लगा रहा, वॉल के ऊपर लगा रहा, इधर फोर्स लगा रहा, मतलब उसका नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा अपने को कुछ इधर मिलेगा, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन याद रखना हमेशा ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट ऐसी बाइक चला रहा है ऐसी, अब उसका सरफेस इधर है, उसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरफ रहेगा। अच्छा, अब ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ओके भाई, अब सेंटर से दूर कौन सा फोर्स लगा था, वो तो हमेशा क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, अब बचा सिर्फ एक फोर्स। बच्चों असल में यहां पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कैसे रहेंगी। अगर मान लो कि भाई हमारा जो टायर है उसका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, तो वो जो टायर नीचे की तरफ गिरेंगी गाड़ी, सीधी बात है। अब हमारा जो टायर है उसका अगर सरफेस, उसका जो सरफेस है टायर का, वो अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब वो चिकना हो गया है बहुत ज्यादा, तो वो क्या करेगा, स्लिप करेगा। तो स्लिप किधर करेगा बच्चों, नीचे करेगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो स्लिप कर रहा, जब फ्रिक्शनल फोर्स अगर उसके पास है तो उन्हें स्लिप होने से रोक रहा। मतलब बच्चों वो ऑब्जेक्ट को नीचे जाने से रोक रहा, मतलब जब है तो उन्हें क्या कर रहा, उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, नीचे जाने से रोक रहा, मतलब उन्हें फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा। तो हमेशा याद रखना फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी हमेशा। सिंपल सा, सिर्फ अगर ये डायग्राम अगर आपके क्लियर है, ये डायग्राम अगर बनाने आती, ये डायग्राम अगर याद है, तो तुमको डेरिवेशन ड्राइव करना बहुत आसानी से, एकदम धुआं धुआं करेंगे इसको भी हम। अच्छा, इससे पहले जैसे ड्राइव करेगा सेम वही, सिर्फ डायग्राम चेंज है। अच्छा बच्चों देखो, हम वही बोलेंगे, फर्स्ट पे तो लेंगे हम क्या लेंगे, उससे पहले फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। अच्छा, कितने फोर्सेस है भाई, यहां भी 4 फोर्सेस है। सबसे पहले तो लेंगे हम वही वाला हमारा दी वेट एम जी। अच्छा, कैसे बोलेंगे, डायलॉग क्या मारेंगे हमारा, एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, अब सेकंड पे क्या बोलेंगे हम, सेकंड वाला फोर्स जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सा फोर्स है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली एक्ट हो रहा इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ओके।
अच्छा, और इन्हें जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसको बैलेंस कर रहा बच्चों? mg को बैलेंस कर रहा। वेरी गुड। अब जब mg को बैलेंस कर रहा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता Fs इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या बोलेंगे? वही कहानी। अब थर्ड पे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द सेंटर। वेरी गुड। हम बोले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ, डायलॉग मार दिया, एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट या फिर एक्टिंग ऑन अ व्हीकल हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। और उसके बाद जो बच्चों है हमारा फोर्थ वाला है हमारा नॉर्मल, हाँ, इट्स नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। अच्छा बच्चों, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या कर रहा? ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा हॉरिजॉन्टली टुवर्ड द सेंटर। अच्छा, सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा। और ये क्या कर रहा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस्ड कर रहा। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे, और जब अगर बैलेंस करे तो हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा बेहतरीन अंदाज में, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है mv स्क्वायर बाय r। इक्वेशन नंबर देंगे इसको सेकंड। ठीक है, इससे पहले भी ऐसी दो इक्वेशन मिले थे हमको, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के बाद एक वाली इक्वेशन हमको याद आई थी, फ्रिक्शनल फोर्स वाली। बस वही इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पर। बोलिए झूठ बात? हाँ, वी नो दैट। पता तो कुछ नहीं है लेकिन डायलॉग मारते रहने का, वी नो दैट। अच्छा, तो हमको पता क्या है भाई? फॉर्मूला फ्रिक्शनल फोर्स का एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस एन। ओके। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसको देंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गई, यहाँ पे दिया हमने थर्ड। अब क्या करेंगे? वही पुराना डायलॉग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। गुरु इसको, यहाँ पे एन है हमारे पास, एन भी मिला हुआ है, और एफ एस की वैल्यू है हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? फर्स्ट से क्या मिला मुझे? एफ एस की जगह मिला एम जी, तो मैं यहां पर लिखा बेहतरीन अंदाज में एन की जगह एम जी, इक्वेलिटी का इक्वेलिटी, और सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, एफ एस की जगह मुझे मिला एम जी, तो एम जी लिखा मैं, इक्वेलिटी का इक्वेलिटी, म्यू एस का म्यू एस, और ये बच्चों एन है नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या मिला हमको? एम बी स्क्वायर बाय आर। तो मैं लिखूंगा नॉर्मल रिएक्शन की जगह एम बी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, क्या कैंसिल हो रहा है अभी देखो जरा? हाँ, एम एम गेट कैंसिल, वेरी गुड। अच्छा, बचा यहाँ पे g इज इक्वल्स टू म्यू एस वी स्क्वायर बाय आर। मालूम क्या करना है? मालूम क्या करना है हमको? वेलोसिटी मालूम करना है इसकी। अच्छा, वेलोसिटी मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी को तनहा रखेंगे, बाकी सबको इधर भेजेंगे। अब जब इधर भेजेंगे, आर इधर डिनोमिनेटर में, इधर आके कहां जाएगा? इधर आकर न्यूमरेटर में जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, अब इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया आर जी। ओके, अब यहां पर हमारा जो म्यू एस है, इधर इन्हें मल्टीप्लीकेशन में, इक्वालिटी के अपोजिट साइड जाएगा तो उन्हें आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवीजन में जाएगा। तो बेहतरीन अंदाज में क्या आएगा यहाँ पर? म्यू एस इज इक्वल्स टू क्या बचा? वी स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर के टर्म में वेलोसिटी मिली, हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, सिंपल सी बात है, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब जब स्क्वायर रूट अगर मैं लूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये b इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी बाय म्यू एस। ये मिल गई बच्चों तुम्हारी मिनिमम सेफेस्ट स्पीड की इक्वेशन। क्या यहां पे लास्ट में लिख भी सकते हो, मिनिमम सेफेस्ट स्पीड की इक्वेशन। अच्छा, ओके, ये था तुम्हारा सेकेंड एप्लीकेशन, और उसका नाम है वैल ऑफ डेथ, और उसकी डेरिवेशन कुछ इस तरह से सिंपल बेहतरीन अंदाज में आराम से कोई गड़बड़ ना करते हुए इसको ड्राइव करना है। सिंपल से स्टेप है इसके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हॉरिजॉन्टल में भी और वॉल ऑफ डेथ में भी याद रखने वाली वो है कि इसके डायग्राम को अच्छे से बना। डायग्राम में अगर गड़बड़ होगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। बाकी तो सिंपल, डायग्राम को देखे, दो इक्वेशन, फिर बाद में ये वाला हमारा फॉर्मूला याद करे, बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, कुछ खास बात है नहीं। तो बच्चों यहाँ पे थे दो एप्लीकेशन। इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे इसके बाद बचे हुए दो एप्लीकेशन, जो कि वॉल ऑफ डेथ तो हो गया, सॉरी, इसके बाद है बैंकिंग ऑफ रोड और पेंडुलम है। दो चीजें बचे हुए हमारे, कोनिकल पेंडुलम और बैंकिंग ऑफ रोड। इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।